Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, we keep talking to leading personalities each week. And the personality this week with us is the founder of Sulabh International, somebody who's a pioneer when it comes to sanitation in India, Mr. Bindeshwar Pathak. Thank you. Welcome to the show, sir. Thank you. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये बात कही, महिलाओं के सम्मान की खासकर बात कही, सबके सम्मान की बात कही कि भारत जैसे देश में अभी भी विकराल समस्या है कि लोग खुले में शौच जाते हैं। इस बड़ी समस्या को प्रधानमंत्री लाल किले से सब संबोधित करते हैं तो बड़ा विषय बन जाता है, जो कि जरूर बड़ा विषय हमारे सामने रहा है, लेकिन शायद इस तरह से संबोधित नहीं हुआ है। तो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपने शुरुआत की इस पूरे मूवमेंट की? मुझे लगा कि महात्मा गांधी का सपना अब पूरा होने जा रहा है और महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छ भारत पहले चाहिए, आज़ादी बाद में। जो आदमी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हो वह व्यक्ति कह रहा है आज़ादी बाद में चाहिए। मतलब स्वच्छ भारत का कितना इम्पोर्टेंस दिया। उनका कोट है, आई वांट क्लीन इंडिया फर्स्ट, इंडिपेंडेंस लेटर ऑन। तो ये जब हमने सुना, अब ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से स्वच्छता की बात की, शौचालय की बात की, महिलाओं के कठिनाई की बात की, स्कूल में शौचालय नहीं है उसके बात की, महिलाओं के इज्जत और सुरक्षा की बात की। तो वास्तव में मुझे आपको लगता है ये स्केल बड़ा था कि जिस तरह से समस्या थी, लेकिन इतने बड़े कद पर जाके जब आप भारत का प्रतिनिधित्व इतने बड़े स्तर पर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर ये बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उसको बहुत ज्यादा और सब लोगों ने गंभीरता से अब देखना शुरू किया? वही है ना कि अब उनके कहने के बाद बातें पहले भी हुई है, अन्य लोगों ने भी बात कही, लेकिन लाल के साथ एक किसी ने कही बात। और शौचालय जो गांधी का सबसे महत्व विषय था उनके जीवन में जी। उनके आश्रम में हर आदमी को शौचालय साफ करना पड़ता था। तो जितना महत्व गांधी ने दिया है स्वच्छता को और शौचालय को, उतना ही महत्व जो है अब प्रधानमंत्री ने दिया है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र के लिए है। जब मैं जाता था 1968 में जिनसे मिलने के लिए, तो पहले पूछते थे कि आप शौचालय की बात करेंगे? हम जी सर। तो बस चाय पी लीजिए तो शौचालय की बात कीजिएगा। तो वह विषय आज प्रधानमंत्री ने उसको उठाया है। इतने सालों से चूंकि आपने एक बड़ा सफर देखा है और इसकी शुरुआत की और उस मूवमेंट के आप नायक खुद रहे हैं, कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि ये संदर्भ बहुत दिन बाद आया है, या ये संदर्भ को उस तरह से महत्ता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी? ये पूरा कॉन्टेक्स्ट कैसे देखेंगे आप? उसमें देखिए, ऐसा है कि पंडित नेहरू से पूछा गया था जर्मनी में कि आपका देश समृद्ध कब होगा, तो उन्हें कहा था कि जब हर घर में शौचालय हो जाएगा। मिसेस गांधी ने भी इसकी बात की थी, स्वच्छता की बात की थी। महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि मैं गांधी के आश्रम में शौचालय साफ करती थी। दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी, राजीव गांधी भी आए, दूसरे तीसरे भी आए, सब ने कही। मिनिस्टर के स्तर पर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद ने इस प्रश्न को उठाया, महत्व दिया। उसके बाद श्री जयराम रमेश ने, और जयराम रमेश ने एक पॉलिटिकल डिसीजन दिया कि जो सब्सिडी है वो था 3100 जी, उसको उन्हें कर दिया 9000। अब 10 साल हो गया है जी। तो ये सबसे बड़ा कदम था कि ये कोई ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकता था जी। अगर हम पीछे जाएं जहां से इसकी पूरी शुरुआत हुई थी, और मैं पढ़ रही थी कि किस तरह से आपने जो है पूरी शुरुआत की और कैसे आपके लिए भी, अपने लिए भी एक चेतना का विषय रहा, तो किस तरह से पूरे इस बढ़ते दायरे में और जो समय सीमा है उसमें आप समस्या को बढ़ते हुए देख रहे हैं? जी हाँ। किस तरह से देखा आपने? देखो, ये तो जनसंख्या से भी संबंधित है कि बढ़ी है जनसंख्या, और बहुत सारी और भी चीजें हैं, और उस पर हम एक एक करके आएंगे, लेकिन अगर आप पीछे जाएं और आज का जो समय सीमा है उस पर देखें। उसमें क्या हुआ कि पहले तो संस्कृति में, हमारे कल्चर में कहा गया था कि घर के पास आसपास शौच नहीं करना चाहिए। तो कहाँ करना चाहिए? कहाँ दूर जाइए, उतनी दूर मिट्टी खोदिए, घास पर डालिए, शौच करिए। तो हमारे संस्कृति में दिया गया कि आप शौच घर के आसपास नहीं करिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो चलता रहा, और ब्रिटिश जब आए तो पहली बार सीवर को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। अब सीवर इतना कॉस्टली बनाना चलाना है कि 160 शहर में लगा हुआ है जी। संख्या शहरों कितनी है? 7935। तो वो
वहाँ तक तो कोई बात काम ही नहीं हुआ। फिर जब गांधी आए जी, इस प्रश्न को उठाया, लेकिन उनके सामने में कुछ नहीं हो सका। फिर भारत सरकार ने कमेटी बनाई 57 में, 1957 में, मलकानी कमेटी, वो MP कमेटी थी। उसमें इस चर्चा हुई, वो लोग चर्चा किए और कल्याण की बात की। इसका समाधान क्या निकलेगा उन्हें निकाल सके। जब मैं इस काम में आया 68 में, तो 69 में हमने सुलभ शौचालय के आविष्कार किया। हमने जैसे जेम्स वाट ने आविष्कार किया रेलवे इंजन का, स्टीम का, वैसे हमने आविष्कार किया। सुलभ शौचालय का आविष्कार नहीं होता यदि, तो आज भी प्रधानमंत्री जो ने कहा लाल किला से, वो संभव नहीं था। लेकिन अब क्या लगा आपको उस समय, जो हम बातें आगे भी करेंगे कि सांस्कृतिक, आर्थिक, परंपरा से संबंधित बहुत सारे एस्पेक्ट, आयाम है इसके, उस वक्त आपको क्या लगा कि लोगों की किस तरह की सोच है? पैसा देंगे आप इसके लिए, ऐसा लोग सोच नहीं सकते थे? नहीं, जब शुरू किया मैंने तो कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम बनाने का पैसा देंगे, चलाने का नहीं देंगे। तो हमने कहा कि हम कोशिश करते हैं। लोग हंसने लगे कि हाँ, पैसा कौन देगा, शौचालय का पैसा देना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने कहा कि हम प्रयास करते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा जो किया हमने, शौचालय, पानी और नहाने का, हाथ धोने के अलावा जो मेंटेनेंस में राउंड द क्लॉक किया हमने, 24 घंटे। अच्छा, उससे वो सफल हुआ। 500 लोग इस्तेमाल करने आए पहले दिन शुरू में। हाँ। आज 8000 जगहों पर बना हुआ है और करीब करीब इसमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी भी पानी की बड़ी समस्या और पानी से जुड़ा हुआ सवाल है ये पूरी। उसमें हमने क्या किया कि जो तकनीक हमने निकाली है, विकास किया, उसमें पानी लगता है 1 लीटर पानी। अच्छा, सबसे कम पानी। पहले लगता था 10 लीटर, या आज ही फ्लश में लगता है जी। तो उस पानी को कम कर दिया हमने। यह ध्यान था हमारा कि ज़्यादा पानी लगेगा तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन 1 लीटर पानी जो मिनिमम है, और जो हिंदू और मुसलमान हैं वो बिना पानी के शौच जाते ही नहीं है। उतना पानी रिक्वायरमेंट मिनिमम है। और आज देखिए तो समझिए कि करीब 40 वर्ष से चल रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी स्वीकार किया है। और सुलभ के अलावा अन्य संस्थाएं और कुछ बिजनेस पीपल वो भी आगे आए हैं, वो भी काम कर रहे हैं इसमें। ये लेकिन एक ऐसी बात है जो आपको लगता है कि जनमानस को सही ढंग से सभी तबके को समझ में आ रही है। ये अलग बात है कि उसके समाधान क्या निकलेंगे, लेकिन इस संदर्भ को समझना गंभीरता से क्या है ना कि जनमानस को बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी समझाना बाकी है। जिस प्रकार से चुनाव में प्रचार होता है उसका प्रचार खोजता है अभी हर लोग बताने के लिए। पूरी जानकारी लोगों को है नहीं है। शौचालय कितने बनते हैं, कैसे बनता है, कैसे चलता है, क्यों जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है कि कुछ खराबी हो जाए तो कैसे ठीक होगा। तो ये थोड़ा जनमानस को जो है ये बहुत सारे और भी आयाम हैं स्वच्छता से संबंधित, जिस पर आपसे और भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। यू वॉचिंग द क्वेस्ट, वी आर टॉकिंग टू मिस्टर बिंदेश्वर पाठक। डोंट गो अवे, यू वॉचिंग द क्वेस्ट राइट नाउ। वेलकम बैक टू द शो। यू आर वाचिंग द क्वेस्ट एंड वी आर टॉकिंग टू मिस्टर बिंदेश्वर पाठक। देखिए, अगर हम परंपरा की बात करें या सांस्कृतिक मुद्दों की बात करें तो अभी भी लोगों को शायद समझ में भी आता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ महिलाओं के लिए एक सामाजिक रूप से बाहर जाना है, ग्रुप में होकर बाहर जाती हैं, शायद थोड़े बहुत समझ में आती है बात, लेकिन वो भी उनके पूरी एक दिन की जिंदगी का हिस्सा है कि वो जाती हैं बाहर। तो इसलिए उनको शायद ये परेशानी, कैसे देखेंगे आप? नहीं, देखिए, ये पुरानी बात है। मेरा तो घर बहुत बड़ा है जी, और वहाँ पर कुआं भी है पानी भरने के लिए, मंदिर भी है, शौचालय नहीं था। तो माँ, मेरी चाची, दादी, बहनें सब बाहर जाती थी शौच के लिए। ये परंपरा पहले थी कि घूंघट लोग डालते थे तो एक घर के लोग दूसरे घर से बात नहीं कर सकते थे, बाहर निकलते नहीं थे। तो एक मौका था शाम के समय में खासकर वो, और वहाँ भी देखते ग्रुप होता था, सास का ग्रुप अलग और बहुओं का अलग। एक दूसरे की आलोचना करने के लिए उनका जगह मिलता था और अब दिन भर की बातें कहने के लिए तो था। लेकिन अब वो समय नहीं रह गया है। अब घूंघट तो है ही नहीं है, और उसके बाद है लड़कियां पढ़ लिख रही हैं तो काफी कुछ, क्योंकि अगर आप देखें कि जो अभी खबरों में आया कि किस तरह से कुछ महिलाएं जो ससुराल छोड़कर वापस आ गई क्योंकि उनको इतना बुरा लगा कि वहाँ टॉयलेट नहीं है। तो आपको लगता है कि बहुत आगे अब हम बढ़ चुके हैं, जहाँ हम समझने लगे कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, इससे आर्थिक समस्याएं बाद में जाकर पैदा होती हैं। आर्थिक है, सुरक्षा की बातें भी है जी। अब उसमें देखिए, मैं जब पढ़ता था, अभी अमेरिका की एक टीम आई थी फिल्म बनाने के लिए, मैं गया था स्कूल में जी। जिस क्लास 7वीं क्लास में
जब मैं पढ़ता था 3 लड़कियां थी, वो भी 1 बजे चली जाती थी वापस। आज उसी क्लास में 17 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं। ये देख लीजिए आप रेशियो। तो और जो शौचालय है, जो घर, जो अभी कल मुझे पत्र आया है महाराष्ट्र से, अगर कहा जल्दी आप हर कोई भेजिए हमारे आदमी को। भाई क्या हुआ? तो आपको लगता है अब जिस तरह से कॉर्पोरेट आगे बढ़े हैं, जो खबर में आ रहा है कि इतना पैसा देंगे, तो आपको लगता है कि अब काफी जागृति आएगी, एक तरह की मूवमेंट जिसकी आप हमेशा से आकांक्षा कर रहे हैं, वो शुरू होगा? मेरे ख्याल से होगा, इसलिए कि अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, सब जागृति आ रही है। कल देखा कि 2 कंपनी ने कहा कितना पैसा देंगे, तो उससे भी आ रहा है। अब ये कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण बात यह है। जी, आप कह रहे हैं कि मेंटेन कैसे होगा, क्या समस्याएं होंगी आपके हिसाब से? नहीं, उस जैसा है ना, शौचालय 2-3 है। एक है गांव का जी, एक है शहरों का, और एक है स्लम एरिया का। ठीक है, गांव में है कि आप एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, तो करीब करीब 50,000 लड़के लड़कियों को ट्रेन करना पड़ेगा, और 5 पंचायत उनको मिलेगा, और 5 पंचायत 5 वर्ष में तो शौचालय बना ही देंगे। उसमें जो शहर हैं उसमें जो टॉयलेट्स बनाए जाएं उसको मेंटेन किया जाए, उसमें पैसा आप ले सकते हैं इस्तेमाल के लिए। लेकिन स्लम में लीजिएगा तो लोग बाहर चला जाता है। तो स्लम में शौचालय बनाए पानी के साथ, पानी पीने के साथ, लेकिन मेंटेनेंस के लिए वो कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी खर्चे से आपने कॉर्पोरेशन की जो बात की, तो मुझे फिर सरकार की तरफ थोड़ा आती हूँ कि कहीं ना कहीं देखा गया कि सरकार ने बनाए भी बहुत कुछ ऐसे सुविधाएं दी, लेकिन उसे यूज नहीं करते हैं, और कई जगह अभी भी हमने देखा है कि ताले लगे हो। तो जो पूरा एक बिहेवियरल समस्या जिसको बोलते हैं वो भी है। पहले है ना कि जहाँ नीड होगा वहाँ देंगे आप, तो ताला क्यों लगा रहेगा? इसका मतलब हम लोग बनाते हैं ना, जहाँ शौच के लोग जाते हैं वही शौचालय हम बनाते हैं, तो वहाँ ताला लगेगा नहीं। अच्छा। दूसरा है कि जैसे पहले कहा आपको हमने कि राउंड द क्लॉक मेंटेनेंस, तो जब 2 चीज रहेगा तो लोग जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। और उसके बाद क्या है कि जो मेंटेनेंस कर रहा है ये खाली ठेकेदारी का या पैसे का काम नहीं होना चाहिए, इसमें एक सोशल इश्यूज भी है, सोशल कमिटमेंट है। तो शौचालय आपके लिए हो सकता है, हमारे लिए हो सकता है, लेकिन जो उसमें मेंटेन कर रहा है अपने लड़का लड़की के ऐसा उस केयर के साथ पब्लिक टॉयलेट्स को मेंटेन करेगा, तब बहुत सुंदर साफ सुथरा रहेगा। तो थोड़ा दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। एक चीज जो हुई थी कि कहीं ना कहीं मनरेगा से जोड़ने के लिए पूरी भूमि की जो व्यवस्था है, मनरेगा रोजगार की जो बात है, और उसमें तो वो आप आर्थिक रूप से कैसे देखते हैं? सरकार के बारे में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न पूछ दिया। तो ऐसा है कि जब जयराम रमेश जी ने 3100 से 9,000 किया, 10,000, तो प्रश्न कहाँ खड़ा हो गया कि मनरेगा और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो सैनिटेशन है उसको इसमें से इतना मिलेगा, इसमें से इतना मिलेगा। मतलब 2 आदमी के पैर में रस्सी बांध दीजिए और कहिए दौड़ो। समझे नहीं? तो ये बड़ी समस्या है। शौचालय जितना बन रहा हो नहीं बन रहा हो, वह एक काम कर रहा हूँ, स्वयं कर रहा हूँ, वो पैसे दे रहा है। मनरेगा वाला कहता है कि वहाँ जाओ, वो कहता है वहाँ जाओ। तो ये इसी की बात कर रही थी कि अब जबकि थोड़ी अवेयरनेस है जिसकी ज्यादा जरूरत है, और जहां तक अब सरकार और कुछ और ग्रुप इसमें आएंगे, तो आगे क्या बॉटलनेक सामने आ सकते हैं, मैं इसकी बात आपसे जानना। उसमें क्या है ना कि जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो गांव का है उसमें बैंक लोन देना पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है और जो फंड है उसमें गैप है। तो हमने कहा ना इतने बच्चे ट्रेन होंगे, उसके साथ साथ बैंक लोन देना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। जो सरकार का बजट है उसे संभव नहीं है ये, ठीक है, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। दूसरा है कि बीच बीच में उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ बोतल लेके आपने कहा बोतल लेके क्या है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कठिनाई हो रही है। तो इस पर यदि सरकार ध्यान दे तो मैं कारण नहीं कि नहीं हो सकता है। और हम भारत की नहीं बात करें, विश्व की भी बात करें, जहाँ वाटर एंड सैनिटेशन पे आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर चिंता जाहिर की गई है। तो कैसे देखेंगे आप पूरा माहौल कि क्या अब जैसे जैसे उदारीकरण हुआ है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, उसी तरह से ज्यादा समस्याएं और बढ़ रही हैं, सिवाय इसके कि हम और ज्यादा मॉडर्न हो अपने थॉट्स में, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर आकर फिर संकुचित हो जा रहे हैं। नहीं, कारण देखिए क्या है, भारत में तो कुछ हो भी रहा है। उसमें क्या है कि दुनिया के 2 अरब 50 करोड़ लोग हैं जिनके घरों में स्वच्छ शौचालय नहीं है। अब उसमें है क्या कि किस टेक्नोलॉजी से हो सकता है। जोहान्सबर्ग में जो फिगर दिया गया था 2.6 बिलियन पीपल, अभी है 2.5 बिलियन।
मतलब 2002 से लेके 15-14 तक 12 वर्ष में सिर्फ 0.1 घटा है नीचे से। सोचिए ये कारण क्या है उसमें है कि वो डिपेंड करता है सीवर लाइन पर, और सीवर बनाने का पैसा किसी के पास नहीं है, ना अफ्रीका के पास है, न एशिया के पास है, न लैटिन अमेरिका के पास है। सीवर सिर्फ लगाया यूरोप ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने। अब इस भारत से बैठे रहेंगे तो कभी का होने वाला नहीं है। और भारत की स्थिति कैसे देखेंगे अगर आसपास के हम देश देखें जहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल सब कुछ है? भारत में सबसे आगे हम लोग है, इम्प्लीमेंटेशन सब वो पीछे कर दिया लोगों ने। इसमें क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, काम हुआ है, लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब इसको फास्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है। और आपने कहा ना बोटलनेक्स, बोटल्स कहाँ है, उसको दूर करना है, और कैसे ये काम पूरा हो सकता है, इसको मॉनिटरिंग बराबर होते रहे। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका इसमें एनजीओ की होगी, की जरूरत है। अभी आप देख लीजिए, लड़कियां जो ससुराल छोड़ के भागी, पहले बैतूल से, जी, हाँ, मध्य प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश से दूसरा एक गांव है सविता, वो भागी वहाँ से, उनको उसका ये महाराजगंज है जिसमें कि ये प्रियंका भारती है, वो है, उसका हाँ, फोटो देखते होंगे इसके साथ, विद्या बालन के साथ। जी जी। और अभी 4 जो महिलाएं भी भागी हैं वहाँ छोड़ के, एक पटना में थी, सभी शौचालय शुरू में बनवाए। अच्छा, तो सरकार का कोई एजेंसी नहीं है बनाने के लिए। चलिए, तो ये भी बड़ी बात है, और इसी तरह के कुछ और बातों पर आपसे फिर भी बातचीत करते रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक और ले लेते हैं। यू आर वॉचिंग द क्वेस्ट एंड वी आर टॉकिंग टू मिस्टर बिंदेश्वर पाठक राइट नाउ। So welcome back to the show once again. You are watching the Quest and we are talking to Mr. बिंदेश्वर पाठक। जो आपने बात की कि कहीं ना कहीं एनजीओ को या सामाजिक रूप पर आगे आना चाहिए, जो कहीं ना कहीं शिक्षा अवेयरनेस की जो कमी है, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट पॉलिसी एक होनी चाहिए, ऐसा भी उसको है कि इस काम को 2 भाग में बांटिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मॉनिटरिंग और सुपरविजन। ये तीनों काम रहना चाहिए सरकार के पास या जो धन देता हो उसके पास। उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, जैसे भी। और जो दूसरा पार्ट है वो अवेयरनेस का, मोटिवेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड फॉलोअप, ये रहना चाहिए एनजीओ के पास। तो दोनों मिलकर जब काम, जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं जी, तो ये दोनों करने से क्या होगा, फिर कहीं गैप नहीं रहेगा और निश्चित काम होगा। अब उसमें है खाली एरिया जिसका जो देना है वो दे करके, तो वो काम में कहीं कमी नहीं आएगी। क्योंकि कुछ भी आप काम करेंगे उसमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसका जो मेंटेनेंस एंड फॉलोअप अब बहुत जरूरी है। हालांकि हम ओवरऑल स्वच्छता की बात करें, लेकिन खासकर महिलाओं के बारे में और महिलाओं के ऊपर ज्यादा जोर हम दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक बदायूं में जब ऐसा कुछ हुआ और जिसमें हमने देखा कितना विभत्स जो कुछ हुआ है, तब से शायद ये घटना लोगों के मन में और चिंता का ज्यादा विषय बनी। तो सुरक्षा का भी मामला है। कैसे आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जागृत करने की जरूरत है, महिलाओं को विभिन्न करने की जरूरत है, उनको सुरक्षा सम्मान देने की जरूरत है, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम। मुझे तब लग रहा है ये महिलाएं जागृत हो चुकी हैं, अब हर जगह डिमांड कर रही हैं। हाँ, लड़कियां, अब ये हिम्मतसाया गांव है, यहाँ शौचालय बनाया हम लोगों ने, वहाँ कई लड़कियों से मिले जी। अपने घर में कह दिया है कि जहाँ शौचालय नहीं हो मेरी शादी ठीक नहीं करना। एक लड़की को हम लेकर सामने ले आई, भाई शादी नहीं कर रही है, हमने कह रही तुम शादी करो, लेकिन हाँ मेरा शौचालय पर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि महिलाएं जागृत हो चुकी हैं। अब है कि उनकी सेफ्टी के लिए, डिग्निटी के लिए, हेल्थ के लिए शौचालय जितना से जल्दी बन जाए उनके घरों में, ये बहुत ज़रूरी है। और वास्तव में सही बात है कि बाहर जाने के कारण जो घटनाएं घटती हैं उसका बहुत बड़ा कारण उसमें है। तो ये चीज़ है कि लड़कियों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी यदि सबसे पहला काम करना है तो घर में शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। तो जागृत तो वो हो चुकी है। अब जहाँ जाइए अब लड़कियों से बात कीजिए, जिससे बात करिए, बोल रहे शौचालय चाहिए हमको। और ये समझ में बात आ गई है कि जो विकास की जब हम के स्केल पर अब हम देखें तो हम ज़रूरी मानने लगे हैं कि इसको अर्जेंट तौर पर इस समस्या का हल करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि ये समय आया है? विकास की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से जब आप स्वच्छता की बात करेंगे तो सबसे पहले शौचालय आ जाएगा जी। यदि घर में शौचालय नहीं है तब स्वच्छता की बात नहीं कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अब विकास के साथ साथ ये महत्वपूर्ण हो गया है। किस तरह से आप अपने अनुभव बांटेंगे कि जिस तरह से महिलाओं को, और आपने जिस तरह से अलवर में खासकर हमने देखा महिलाओं को कहाँ तक आप ऊपर नहीं ले गए कि वो
विदेशों में होकर भी आई हैं। किस तरह से ये कुछ आपने सहेजा है, सबको मिलाया है, एक साथ जोड़कर आगे चले हैं? उसमें क्या है ना कि समाज जो है उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। उस साथ लेकर के हमने किसी आलोचना नहीं की, कोई चीज़ हम ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग खिलाफ हो जाए। तो जिसको साथ लेना है, बैठाना है, जो अलवर की बात की आपने, वहाँ शिक्षा दी हमने, काम सिखलाया रोजगार कमाने के लिए, समन्वय मतलब कहीं ना कहीं। उसके बाद है कि उनको जितने अपर कास्ट के राइट रिचुअल्स थे वो करवाया उनको। ऐसा करके जब का विदेश भी गई सब, ऐसा करने से अब आपको आश्चर्य लगेगा कि अपर कास्ट की महिलाएं कहती है कि भाई चलो 2 दिन ढोना ही ना है, हम ढो लेते हैं, हमको भी करवा दो इसमें। नहीं, ये रिवर्स देखिए आप जी। और साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं। जो महिलाएं उनके क्लाइंट हैं जो फेशियल करवाती हैं, है नहीं, उनको हमने कहा कि जब लौटने लगा तो मैडम का थोड़ा गाल ऐड कर देना है। तो कहते रहे क्यों घर आती हो? मैडम यही घर है जहाँ आते थे हम लोग, तो महिला ढोते थे, पानी दूर से देती थी, अछूत करती थी। आज आपने अपना चेहरा, आपको लगता है कि एग्रेसिव कैंपेन होना चाहिए, जैसे आपने विद्या बालन की बात की जो कर रही है, लेकिन और ज्यादा एग्रेसिव ये पूरा नहीं, खूब पूरा एग्रेसिव शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मेरा कहना है कि जितना अधिक से अधिक, कहना चुनाव की बात उन्होंने क्यों की, जिस प्रकार से उसमें प्रचार प्रसार हो, उस प्रकार से प्रचार प्रसार हो तो जनमानस में बात चली जाएगी, हर आदमी कॉन्शियस हो जाएगा, हर आदमी सोचेगा। तो प्रचार प्रसार अभी बहुत जरूर बाकी है, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक करने के, कवि गोष्ठी करके, ऐसे कंपटीशन कराना है, पेंटिंग कंपटीशन कराना है, बच्चों के बीच में करना है, और स्कूल और टीचर्स को, टीचर्स और स्टूडेंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। शौचालय के बाद अभी आई है स्कूल के लिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे स्कूल में शौचालय जो है वो जो साफ होता है वो टीचर्स करते हैं और स्टूडेंट्स करते हैं, टर्न बाय टर्न। हमारे यहाँ किसी को माल बाहर का अलाउड नहीं है। सैनिटरी नैपकिन हमारे बनता है हमारे यहाँ लड़कियों के लिए, उसका डिस्पोजल के लिए हमारे पास मशीन है, वो डाल दीजिए, इतना राख हो जाएगा आपको। तो जो रिक्वायरमेंट स्कूल में है वो पूरा का पूरा दिया, फिर कोई देखने वाला है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग जरूरी। हाँ, ऐसे शौचालय मिले स्कूल मिलेंगे कि वो है शौचालय साफ नहीं है, तो फिर लड़कियां ज्यादा पढ़ पाएंगी। हाँ, तो इसलिए उदासीन उनको नहीं होना, स्कूल को ही जवाबदेही बनाना पड़ेगा जी। एक चीज जो आपने और की कि वृंदावन की अगर महिलाओं को देखें, किस बखूबी आपने उनको एक नई दिशा जिस तरह से दी है, तो किस तरह से आपको लगता है कि और क्या उसमें डायरेक्शन होना चाहिए? अब देखिए इसमें क्या है कि इस हिंदू समाज में जो वेद है, पुराण है, ये तो बड़े उदात्त है, काफ़ी नॉलेज उसमें है, लेकिन उसमें कहें कि हमारे हिंदू समाज में डार्क स्पॉट्स हैं। उसमें से एक ही वृंदावन की महिला की पत्नी मर जाए तो पुरुष को शादी का भी अलाउड है, खाने पीने, नाचने गाने सब चीज़ अलाउड है। बिल्कुल। पति मर गए तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अब उसको सादा कपड़ा पहनना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, गाना नहीं गाना है, फंक्शन में भाग नहीं लेना है, तो ये सब जो है ऐसा हो गया था। पर जिस तरह से अब वो भाग ले रही हैं, आगे भी कोई स्कीम है? आगे कुछ मेरा यही है कि अब तो वृंदावन के साथ साथ हम समाज के जो एटीट्यूड है, उनके जो थॉट्स है, बिहेवियर है, उसको चेंज करना चाहते हैं। उसमें है कि अब इनको भी, अब शादी तो अपने मन से करेंगे, लेकिन उनको हम पढ़ा लिखा रहे हैं, काम सिखा रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि चलिए देखिए आप वहाँ अब महिलाएं जो काम कर रही हैं तो 2000 जो हम महीने का देते हैं, 1000 रुपया महीना अपना कमा रही है। अब जो पहले भीख मांगती थी और भजन करती थी, आज अपने पैर पर खड़ा हो रही है। तो ये सारे देश में करना पड़ेगा, एक रे ऑफ होप्स है जी। तो अब जबकि कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे, हालांकि बहुत कुछ और भी है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में 1-2 लाइन की, कैसे भारत, जो निर्मल भारत का सपना है, कैसे पूरा होगा? कहना मुझे ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसको पूरा करने लिए सबको साथ आना पड़ेगा। स्कूल हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, गांव-गांव के लोग हैं, आप लोग पत्रकार लोग हैं, हर प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, हर लोगों को, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, सारे भारतवर्ष को एकजुट होकर के आज़ादी ली थी पहले हमने विदेशी रूल से, ये आज़ादी लेना है अगेंस्ट डर्ट एंड फिल्थ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मैसेज सबके सामने जाएगा। राज्यसभा टीवी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एंड दैट वाज मिस्टर बिंदेश्वर पाठक who talked to us and of course talked about the importance of sanitation not only in India but all around the world. You were watching this edition of The Quest. Hope you liked it. Namaskar. Bye bye.